जगन्नाथ सिंह एक बड़े समाजसेवी, जैसा कि आप सब जानते हैं, जगन्नाथ सिंह जी विधानसभा का चुनाव लड़े और समाज में सेवा भाव से हर समय काम करते रहते हैं, चाहे वो गरीबों के लिए कंबल वितरण हो या भोज में उनका सामान वितरण, ये करते रहते हैं। जगन्नाथ जी राज्य सरकार, देश में जो देश की सरकार क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी आम बजट पेश हुआ, तो आम बजट पेश हुआ तो मैं बीजेपी वाले नेताओं को मैं देखता हूँ। अभी दिल्ली चुनाव भी हुआ, बजट भी पेश हुआ, ठगने में माहिर कैसे हैं बीजेपी, बजट में भी हुआ, ये मैं देखा। लेकिन मैं बीजेपी वाले नेताओं को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज भर्तृहरि एक विद्वान था, जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक नीति शतक में पाश्चात्य देश का जो भौतिक और सुख भोग का जो था उसको बढ़ाते हुए लिखा है कि यशा यस्ति वितम सह नर कुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणयज्ञ। इसका अर्थ हुआ कि जिसके पास बीत हो, पैसा हो, वही कुलीन है, वही पंडित है, वही गुणवान है। मेरा कहने का मतलब कि जब से बीजेपी आया, क्या कोई समाज सेवी को कोई टिकट देते हैं क्या? पैसा। तो ये पाश्चात्य सभ्यता की ओर ले जा रहे हैं भारत को। लेकिन भारत के मनुस्मृति और हमारे चाणक्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य में अर्थशास्त्र का वर्णन है, मनुस्मृति का मधु सिद्धांत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जनता से इतना ही कर लो। जैसे मधुमक्खी फूल पर बैठ के उसका पराग को ले लेता है, फूल मुरझाता नहीं है। लेकिन यहाँ ये बीजेपी के नेताओं जैसे तैसे टैक्स, महंगाई, बेरोजगारी देश में बना दिया है और देश को भौतिकवाद की ओर ले जा रहा है। पैसा बांटो, पैसा ले लो टिकट के नाम पर। तो इन लोग चाणक्य को भी भूल गया है और मनुस्मृति के मधु सिद्धांत भी भूल गया है कि चाणक्य एक महामंत्री होते हुए भी जब विदेशी अतिथि आए थे उसके पास, तो एक कुटिया में रहते थे चाणक्य, और उन्होंने कहा है कि आय संचय करना ठीक है, वित्त संचय करना ठीक है, लेकिन मितव्ययिता के साथ खर्चा करो। जैसे आज हमारे केजरीवाल जी शीश महल बनाया, पूरा हला हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के महल कितना में बना है भाई? क्या बीजेपी के नेता हमारे वाजपेयी जी भी थे, मोरारजी देसाई जी भी थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे, क्या उनमें इनको गिनती होगी क्या? नो डाउट 3 को काम इन्होंने किया है अच्छा देश के लिए। राम मंदिर का निर्माण, 370 और 3 तलाक। लेकिन आप पाश्चात्य सभ्यता को जो भौतिकवाद युग है उसी ओर ले जा रहे हो मोदी जी। और मनमोहन सिंह को कहते थे कि रेन कोट में नहाते हैं, तो अभी सूट पहन के नहा रहे हो देखुआ। एक दिन मैं इनको देखा था कि टैबलेट से देख रहे थे भगवान राम पर सूर्य की किरण बरस रहा था। तो मैं तो इनको एज ए कालनेमी की मैं संज्ञा देना चाहता हूँ। राम सबके अंदर है, उसके अंदर झांको, पहचानो। तो ये ढोंग आडंबर करना छोड़ दो। मैं अमित शाह का एक दिन दिल्ली में भी सुना था भाषण, जय श्री राम। अरे भाई, तो तुम तो शिक्षा के बजट तो खत्म कर नहीं रहे हो। तुम मैंने जय श्री राम करो, दारू मुर्गा बांटो, और नेता यहाँ 15 साल होगा संसद, 15 साल विधायक, जनता के मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि सब आप लूट लिए हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि मोदी जी, आज जनता हमारी अनपढ़ है, लेकिन एक चीज़ बता दे रहा हूँ मोदी जी, यहाँ से जाना भी है। बहुत से राजे रजवाड़े गए। आप अगर प्रजा के हित में अगर अच्छा नहीं करते हो, ठगने का काम करते हो, तो यही भोगना होगा और ऊपर भी जवाब देना होगा। मैं दोनों नेताओं के कहना चाहता हूँ कि कालनेमी मत बनो। राम राम, राम सबके अंदर है। और सनातन की जहाँ तक बात है, तो सनातन अगर सत्य नहीं हो, अहिंसा नहीं हो, सेवा नहीं हो, दया नहीं हो, सहिष्णुता नहीं हो, तो क्या आप जाके
स्नान कर लोगे तो सनातनी बन जाओगे क्या? क्या ये सब? मैं बागेश्वर धाम उनको मैं देख रहा था, इसे सनातन नहीं हो सकता। सनातन का 5 लक्षण है, तो 5 चीज़ ये सिखलाओ लोगों को। या हिंसक बनो, सत्य बोलो, सेवा की भावना रखो, दया होनी चाहिए और गरीब का दान होना चाहिए। तो ये खाली इन लोग राम राम और सनातन बनो, नहा लो। और योगी जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि आप तो जोगी हो ना भाई, आपको तो ये नहीं करनी चाहिए ढोंग आडंबर। आप तो कालनेमी मत बनो। कालनेमी भी राम राम कर रहा था, लेकिन राम 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 आपके अंदर है, सेवा दया आपके अंदर हो। जब भगवान राम सत्य निष्ठा के प्रतीक थे, उन्होंने निष्ठा का मानक स्थापित किया, बोली से कभी फिरे नहीं और वचन से कभी समझौता नहीं किया। आप क्या कर रहे हो? आप तो ठग रहे हो। बांट लो, दारू मुर्गा ले लो, पैसा ले लो, क्या आप शासन चला रहे हो? कहीं रहने दियो संविधान और कहीं लोकतंत्र को। तो इस सब के लिए आप बीजेपी के नेताओं को शर्म थोड़ा लगता है? इन लोग को हया शर्म पी गया है। वाजपेयी जी भी हमारे बीजेपी के नेता थे, लेकिन उन्होंने कभी न सरकार गिराई न खरीद बिक्री किया। और इन लोग दोनों, चाहे गृह मंत्री हो प्रधानमंत्री हो, देश को रसातल की ओर ले जा रहे हैं। मैं डंके की चोट पर, मुझे किसी से कोई डर भय नहीं है। जो हो रहा है, मैं वही बात कहा कि आप मध्यम वर्ग का दिल जीत लिए। बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्यों टैक्स लगाया था? आप टैक्स इन पर लगाया क्यों था? बड़े बड़े को आप टैक्स माफ़ करते हो और आप चलो मध्यम वर्ग पर टैक्स लगा के इतना दिन से वसूला कर दे दोगे। मध्यम वर्ग का टैक्स पैसा दोगे, उसको लौटाओगे। तो ये लूटने वाला आज भी सिलेंडर है 1000 रुपये, क्यों? कितना में मिलता है? तो आप हर तरह से लूट रहे हो और डेमोक्रेसी को पैसा नोट तंत्र बना दी हो। मैं बीजेपी वाले नेताओं को कहना चाहता हूँ कि भोगना यही होगा। जोगी जोगी रहिए। अगर आप इस खेल में आओगे तो आप जोगी नहीं रह जाओगे। आपको जोगी की उपाधि मैं नहीं दे सकता हूँ। जनता के लिए करो, कुछ लेकर यहाँ से नहीं जाना है। जाने के बाद वही जाएगा जो आपने किया। जैसे आज वाजपेयी जी बीजेपी के होते हुए भी 1 वोट से हार गए, लेकिन कभी गलत सहारा नहीं लिए। ये डेमोक्रेसी होता है। लेकिन इन लोग कर्नाटक गिराओ, महाराष्ट्र गिराओ, MP गिराओ और इन लोग पैसा से खरीद बिक्री। तो ये सब लोकतंत्र नहीं होता है। सीख लो अपने बड़े नेताओं से। मैं बीजेपी वाले नेताओं को कहना चाहता हूँ कि इससे सीख लो और कांग्रेस के नाम पर राजनीति करना छोड़ दो। आपको देश का बागडोर आपको मिला है, आप अपने ढंग से ईमानदारी से चलाओ, यही लेके जाओगे। न बहुत राजा रजवाड़े चले गए, तुमको भी चला जाना है। लेके क्या जाओगे कि ठगे, दारू पिलाया और ये सूट पहन के गंगा जी में स्नान करके सनातनी बन गए? ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। जनता के हित के लिए हमेशा सोचो। बीजेपी को नेताओं को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैयां बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।